Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में आज भले ही हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी देखिए 25,129 के आसपास कारोबार कर रहा है, मात्र 26 अंकों की तेजी है। लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसमें आज जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वो शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी जिसको कि आप IEX के नाम से जानते हैं। इस शेयर में 11% की डेंट पड़ी हुई नजर आ रही है। 11% टूट चुका है शेयर जो है। आज की बात की जाए तो ओपनिंग 211 रुपए के आसपास की थी, 211.60 की, और लो जो है 188.59 का लगा रहा है। फिलहाल जो ट्रेडिंग हो रही है वो है 8% की गिरावट के साथ 193 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि कल ही जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई थी और उसने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों पर 11% की अपसाइड पोटेंशियल की बात की थी। टारगेट प्राइस जो है 231 का बताया था, रेटिंग जो है बाई की दी थी। उसके बाद जो है कि आज जो खबरें आ रही हैं कि 9%, 10% की गिरावट, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह आ रही है कि सरकार की ओर से बिजली मार्केट में मार्केट कपलिंग को लेकर जो है असंभावित फैसले की खबर आती हुई नजर आ रही है। इस पर ऊर्जा मंत्री जो हैं, पावर मिनिस्टर जो हैं मनोहर लाल, जल्द ही स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर सकते हैं। आज के शेयरों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 190 के नीचे भी आता हुआ काम कर रहा था, लेकिन अभी जो है फिलहाल 193 के आसपास कारोबार हो रहा है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि मार्केट कपलिंग का जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वास्तविकता में ये होता क्या है? तो समझ लीजिए कि मार्केट कपलिंग का मतलब है कि सभी पावर एक्सचेंज से खरीदारों और विक्रेताओं की बोली, यानी जो बिड्स है, उसको एक साथ जोड़ा जाए, ताकि इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, ताकि पूरे देश में जो है एक समान जो है बिजली की कीमत जो है उसको तय करने की बात की जाती है। मार्केट कपलिंग इसी को कहते हैं। अभी देखिए फिलहाल जो स्थिति ये है कि अलग अलग एक्सचेंज पर अलग अलग कीमत होती है, लेकिन मार्केट कपलिंग के बाद जो कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म रेट हो जाएगा। तो सरकार तैयारी क्या करना चाह रही है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए सरकार और CERC, अब CERC क्या होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसका मतलब है CRC का मतलब ये है। इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ जो इंडिया है उसके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी, उस रिपोर्ट पर मंत्रालय जो है समीक्षा कर रहा है। फरवरी 2024 में एक दस्तावेज में कहा गया था कि पहले पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि शैडो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 महीने तक इस चीज को चलाया जाए, तब जाकर इसको देखा जाए। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि IEX के शेयर पर सबसे ज्यादा झटका क्यों पड़ा है? तो देखिए इसके मार्केट शेयर की बात की जाए तो 84% के आसपास है, और ये एक प्रमुख बिजली एक्सचेंज है जो एक स्वतंत्र रूप से, यानी इंडिपेंडेंट रूप से जो है कीमतें जो है तय करता है। अगर कहा जा रहा है कि अगर मार्केट कपलिंग लागू होती है तो IEX की जो प्राइस डिस्कवरी की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वो खत्म हो सकती है। निवेशकों को डर है कि इससे कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन पर असर पड़ेगा। इसलिए जैसे ही बैठक और संभावित बदलाव की खबर आई है, IEX के शेयरों में देखिए भारी बिकवाली दिखना शुरू हो गया है। अब आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पर भी बात कर लेते हैं आपसे। देखिए अगर ऊर्जा मंत्री और स्टेक होल्डर्स के बीच बैठक के बाद मार्केट कपलिंग को मंजूरी मिलती है तो ये IEX जैसे एक्सचेंजों के बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये प्रक्रिया जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट रूप से और समान कीमत तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो IEX के शेयरों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर बिजली सेक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देखें तो मार्केट कपलिंग का एक जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इससे IEX जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, शेयर बाजार पहले ही इसको लेकर निगेटिव जो है संकेत वो देता हुआ दिख रहा है। अब लौटते हैं जेएम फाइनेंशियल के शेयरों पर। जो कल ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट आई थी उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए जेएम फाइनेंशियल ने IEX के शेयर पर बाई की रेटिंग दी थी। कहा था कि जो टारगेट प्राइस है वो 231 तक जा सकता है, यानी करंट भाव से उस बात की जाए तो वहाँ से 11% का अपसाइड इनको दिख रहा था। क्यों कहा गया, इसके पीछे के कुछ एक बुलेट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। कहा गया कि शॉर्ट टर्म जो पावर मार्केट है वो 18% की दर से बढ़ रहा है, जबकि जो डिमांड ग्रोथ है वो 5 से 6% के आसपास ही है, यानी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है दिखने की बात कही जा रही है। पावर डिमांड की बात की जा रही है। इंक्रीजिंग शेयर्स ऑफ वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही जा रही है। अब उसको इन सब पॉइंट्स की वजह से कहा जा रहा है कि जेएम फाइनेंशियल ने कहा था कि 231 का भाव दिख सकता है। अब हमने आपको ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट बता दी, IEX को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बता रही। अब जाते जाते
इनके शेयर का क्या परफॉर्मेंस है वो भी एक एडिशनल जानकारी आपको मैं दे देता हूं। फिलहाल जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो शेयर है वो 193.30 के आसपास कारोबार कर रहा है, 8% की गिरावट है। ओपनिंग जैसा मैंने आपको बताया 211.60, हाई जो है 214 का लगाया था, लो 189 के आसपास का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 17,000 करोड़ की ये कंपनी है। पी रेशियो 40 का है। 52 वीक हाई की बात करी जाए तो ये 244 के आसपास का है और 52 वीक लो जो है 151 के आसपास का है। अब हमने आपको आईएक्स के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। इस खबर के आने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लें तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.